दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के लिए निम्न असाइनमेंट का अपना सॉल्यूशन चल रहा था और टॉपिक वाइज पर डे आपको 25 क्वेश्चन इसके हम प्रोवाइड करवाते जा रहे थे। सिंगल फेज एसी मोटरों का टॉपिक इसमें चल रहा था और अब तक 225 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। आज अपने इसमें क्वेश्चन टोटल 27 होंगे। 226 से लेकर के 252 तक अपने इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सिंगल फेज इंडक्शन मोटर अपना कंप्लीट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। क्वेश्चन पर एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी आगे आप इसे शेयर ज़रूर कर देना। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। सवाल कह रहा है कि शेडेड पोल मोटर में भाग दिखाया गया आपको और इस भाग को हमने जहाँ एक्स से मार्क किया हुआ है, बताइए इसका काम क्या है। दोस्तों ये है पोल सिस्टम इसका जो दिखाया है शेडेड पोल मोटर में। ये बॉडी का पार्ट हो गया, ये पोल हो गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं शेडेड पोल मोटर में स्टेटर में जो पोल होते हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। बड़े भाग को सेलिएंट पोल और छोटे भाग को शेडेड पोल इसमें कहा जाता है। या फिर यूँ कहें कि ये जो अलग से पार्ट आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं शेडिंग रिंग और इसका काम होता है फेज अंतर उत्पन्न करना। क्योंकि शेडेड पोल मोटर में फेज अंतर जो है वो शेडिंग रिंग के द्वारा उत्पन्न करवाया जाता है। तो ये जो है ये फेज अंतर उत्पन्न करने का काम करती है, मोटर को स्टार्ट करने का काम करती है। ऑप्शन देखते हुए हमें सी ऑप्शन की ओर जाना है। इनिशिएट दी रोटर मूवमेंट, यानी रोटर को स्टार्ट करने के लिए शुरू करता है, घुमाव करने के लिए शुरू करता है। अगला सवाल, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर की हम डायरेक्शन को कैसे बदल सकते हैं। या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सिरे बदलेंगे या फिर रनिंग वाइंडिंग के सिरे बदलेंगे। एक ही ऑप्शन दिया हुआ है सी में, मुख्य वाइंडिंग के टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए। सप्लाई के सिरे, कैपेसिटर के सिरे और दोनों वाइंडिंग के सिरे एक साथ बदलने से कभी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में चेंजेस नहीं आएगा। अगला सवाल, कौन सी सिंगल फेज एसी मोटर है जिसमें फील्ड टैपिंग स्पीड कंट्रोल आती है। तो यूनिवर्सल मोटर है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, ए ऑप्शन रहेगा। फूड मिक्सर में किस प्रकार की मोटर है, तो सब जानते हैं यूनिवर्सल मोटर होगा। एसी डीसी दोनों पर इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। सिंगल फेज मोटर की स्टार्टिंग रनिंग वाइंडिंग के बीच फेज अंतर पूछा है, 90 डिग्री का होता है, ये भी आप सभी को अच्छे से आता है। अगला सवाल, टेप रिकॉर्डर में जो साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें हिस्टैरिसीस मोटर को काम में क्यों लेते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, नॉइसलेस परिचालन होता है इस मोटर का, शोर रहित परिचालन। इस मोटर में कभी कोई शोर नहीं होता है क्योंकि इसका रोटर कठोर क्रोमियम स्टील का होता है और ये बिल्कुल भी शोर नहीं करता है। हिस्टैरिसीस के सिद्धांत पर यह मोटर आधारित होती है। घरेलू वाटर पंप के लिए कौन सी मोटर है, अगर आपने देखा हो तो हम सब देखते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर देखने को मिलती है। कैपेसिटर लगा रहता है, सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर ही होती है। अगला हमारा सवाल है, किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क अपेक्षाकृत कम है। रेजिस्टेंस वाली विधि का कम होता है। यूनिवर्सल मोटर का दी बेस्ट सबसे अच्छा होता है, फिर कैपेसिटर वालों का भी बेटर होता है। रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर का कम होगा। स्प्लिट वेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम क्या है, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम है 75% से अधिक गति पर स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से बाहर करना। जब मोटर बंद होती है तो फिर से सर्किट में स्टार्टिंग वाइंडिंग को जोड़ देना, ये काम इसका रहता है। डी ऑप्शन की ओर हमें जाना है। अगला सवाल, शेडेड पोल मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क कैसे उत्पन्न होता है। शेडिंग रिंग के द्वारा उत्पन्न होता है, यूजिंग रिंग ऑन पोल, और उसी को हम शेडेड पोल कहते हैं। मेन जो पोल होते हैं ना, सेलिएंट पोल, उनके आधे भाग पर 1/4 भाग पर अलग से एक रिंग लगती है, उसको शेडिंग रिंग बोलते हैं। शॉर्ट सर्किटेड कॉपर तार की वो कुंडली होती है। अगला हमारा सवाल, पंखे की मोटर में परमानेंट कैपेसिटर का उपयोग हम क्यों करते हैं। कैपेसिटर का उपयोग फेज स्प्लिट करने के लिए करते हैं, सी ऑप्शन होगा, स्प्लिटिंग द फेज फॉर टॉर्क, यानी स्टार्टिंग टॉर्क भी प्रोवाइड करवाता है। अगला हमारा सवाल, कौन सी मोटर ऐसी है जिसमें हाफ कॉयल वाइंडिंग होती है। दोस्तों वाइंडिंग हाफ कॉयल और होल कॉयल दो तरह की होती है। ये होता है कि प्रति पोल प्रति फेज कॉयल की संख्या कितनी आती है, वो पोल की संख्या के आधे के बराबर हो तो हाफ कॉयल, पोल की संख्या के बराबर हो तो वो होल कॉयल कहलाती है। और इसी पर डिपेंड करता है कि कनेक्शन कैसे होंगे। हमारे सीलिंग फैन में हाफ कॉयल वाइंडिंग होती है। नेक्स्ट सवाल, रनिंग वाइंडिंग को कोर के निचले भाग में क्यों रखा जाता है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं रनिंग वाइंडिंग मोटे तार और कम टर्न की होती है। हमारा उद्देश्य होता है हम उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो लो रखते हैं और जो इंडक्टेंस होता है वो हम इसका हाई रखते हैं। तो हाई इंडक्टेंस हमें
अच्छे से मिल सके, इसलिए हम उसको बॉटम में डालते हैं, यानी पहले डाली जाती है। क्वेश्चन का आंसर अपना डी होगा। अगला अपना सवाल है कि हाफ कॉइल कनेक्शन है, 28 स्लॉट, 14 पोल, 14 कॉइल, सीलिंग फैन के लिए स्लॉट की दूरी कितनी होगी। स्लॉट की दूरी का मतलब है दोस्तों एक स्लॉट के लिए वाइंडिंग कितने डिस्टेंस पर बन रही है। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है डिग्री प्रति स्लॉट का मान ज्ञात करना है एक तरह से, ठीक है ना। और डिग्री प्रति स्लॉट का मतलब होता है टोटल डिग्री बटे नंबर ऑफ स्लॉट। क्या फॉर्मूला है, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री बटे नंबर ऑफ स्लॉट। इसके लिए फॉर्मूला होता है 180 इंटू पोल, तो पोल है इसमें 14 और स्लॉट है इसमें 28। कैलकुलेशन जब आप करोगे तो उत्तर आएगा 90 डिग्री। अगला सवाल, शेडेड पोल मोटर का उपयोग क्या है। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, हेयर ड्रायर में काम में लेंगे, क्योंकि छत पंखे में कौन सी है, वेट ग्राइंडर में कौन सी है, वॉशिंग मशीन में कौन सी है, ये हम सब जानते हैं। छत पंखे में स्थायी कैपेसिटर और वेट ग्राइंडर जो है इसमें अपने यूनिवर्सल मोटर भी ले सकते हैं, और वॉशिंग मशीन में अपने डबल कैपेसिटर मोटर होती है। अगला सवाल है अपना, हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की मोटर है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है इसमें तो स्टेपर मोटर होती है भाई, स्टेप में अलग अलग गति होती है उसमें वहाँ पर। अगला सवाल, डबल कैपेसिटर मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उद्देश्य क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सेंट्रीफ्यूगल स्विच हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग को नहीं हटाता है, ये भी आप ध्यान रखें। डबल कैपेसिटर मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक कैपेसिटर बाद में भी लगा रहता है, इसलिए 75 से 80% की जब स्पीड आ जाती है तो जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है हाई वैल्यू वाला, उस कैपेसिटर को हटाना इसका काम होता है, वाइंडिंग को नहीं हटाएगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना है आपको। अगला हमारा सवाल, किस प्रकार की मोटर सिंगल फेज मोटर का अन्य सभी मोटर की तुलना में टॉर्क बेटर होता है। दोस्तों रिपल्सन मोटर और यूनिवर्सल मोटरों का टॉर्क सबसे बेटर माना जाता है, ये ध्यान रखें। 300 से 400% तक इनका टॉर्क रेटेड टॉर्क का माना जाता है। उसके बाद कैपेसिटर मोटरों का नंबर आता है, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। अगला हमारा सवाल, कैपेसिटर को सिंगल फेज मोटरों में कैसे जोड़ते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में होता है, सबको आता है इसका आंसर हमें, बहुत आसान क्वेश्चन है। छत पंखे में कौन सी मोटर है, टेबल फैन में कौन सी मोटर है, दोनों का सेम आंसर है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर होती है, डी ऑप्शन अपने इसमें रहेगा। और अगला क्वेश्चन कि सिंगल फेज मोटर रिवाइंडिंग करते समय कॉइल कनेक्शन गलत हो गए क्या होगा। देखो जब कॉइल के कनेक्शन ही गलत हो गए तो मोटर किसी भी सूरत में नहीं चलेगी, इसे ध्यान रखें आप, क्योंकि कॉइल कनेक्शन विपरीत हुआ, ध्रुवता विपरीत होगी, मोटर किसी कंडीशन में नहीं चल सकती। अगला सवाल, रिपल्सन मोटर में क्या प्रभाव होगा यदि चुंबकीय अक्ष दूसरी तरफ स्थानांतरित हो जाता है। देखो रिपल्सन मोटर में जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होती है वो इस मैग्नेटिक एक्सिस पर ही तो डिपेंड होती है। अब जैसा कि डायग्राम में दिखाया, मैग्नेटिक एक्सिस इस ओर है, यदि ये यूं रोटेट करते हुए इस ओर आ जाती है तो ध्यान रखना मोटर के घूमने की दिशा भी बदल जाएगी। क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विल चेंज, घूमने की दिशा बदलेगी, क्योंकि वो ब्रूसों की पोजीशन पर ही तो डिपेंड होती है, ए उत्तर आएगा इसका। अगला हमारा सवाल है कि मोटर स्टार्ट होने के बाद सेंट्रीफ्यूगल स्विच डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता है, क्या प्रभाव पड़ेगा। दो उत्तर होते हैं दोस्तों, इसके ध्यान रखना। अगर कैपेसिटर मोटरें हैं तो कैपेसिटर नष्ट होगा, अदरवाइज स्टार्टिंग वाइंडिंग नष्ट हो जाती है, ये उत्तर भी अपना सही रहेगा। जैसे डबल कैपेसिटर मोटर है तो उसमें जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वाइंडिंग तो उसमें तो रनिंग के लिए बनी हुई है। भी डबल कैपेसिटर मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है वो रनिंग कंडीशन में भी लगी रहती है, सर्किट में रहती है, वो तो हटती नहीं है। एक कैपेसिटर हटता है ओनली, तो वो कैपेसिटर नष्ट होगा। लेकिन यहाँ तो कैपेसिटर का ऑप्शन दिया नहीं, इसलिए अपना उत्तर सी रहेगा। और अगला अपना सवाल है कि रिपल्सन मोटर की घूमने की दिशा कैसे बदलें। बाय शिफ्टिंग द ब्रूस एक्सिस, ब्रूसों की पोजीशन को स्थानांतरित करके हम मोटर के घूमने की दिशा बदल सकते हैं, और 45 डिग्री पर मैक्सिमम स्पीड हमें इसमें मिल जाती है। अगला सवाल अपना, क्यों एक संधारित्र अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण विधि अपकेंद्री स्विच में जुड़ा हुआ है। यूनिवर्सल मोटर जो होती है उसमें स्पीड कंट्रोल करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच मेथड का उपयोग होता है, और सेंट्रीफ्यूगल स्विच के समांतर में एक कैपेसिटर लगा होता है, जैसा कि हमने पहले भी कई बार इसका अध्ययन कर चुके हैं। उसका काम होता है जब सेंट्रीफ्यूगल स्विच मेक और ब्रेक होता है तो उस दौरान उत्पन्न स्पार्किंग को कम करना। अगला हमारा सवाल है कि कंसेंट्रिक वाइंडिंग थी स्प्लिट पेज मोटर में, कुछ स्लॉट खाली रह गए। दोस्तों कंसेंट्रिक वाइंडिंग में क्या होता है
कि एक ग्रुप में एक से अधिक कॉइल होती है और उनका केंद्र समान होता है। एक दो स्लॉट अगर खाली रह जाते हैं तो इस तरह की वाइंडिंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मोटर नॉर्मली वर्क कर जाती है। और अगला सवाल, यूनिवर्सल मोटर में गति नियंत्रण सेंट्रीफ्यूगल स्विच विधि में रेडियो व्यतिकरण को कैसे रोका जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सवाल पूछ रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच वाली जो मेथड है ना, उसमें रेडियो इंटरफेरेंस को हम कैसे रोकेंगे। तो ये जो स्पार्किंग कम करने के लिए कैपेसिटर जुड़ा हुआ था ना, ये रेडियो इंटरफेरेंस को भी कम कर देता है। ए उत्तर आएगा, बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर अक्रॉस सेंट्रीफ्यूगल स्विच। क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा। बस दोस्तों ये थे आज के 26 क्वेश्चन। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कंप्लीट हो चुकी है, नया चैप्टर स्टार्ट होगा। 25 क्वेश्चन के हिसाब से पूरी असाइनमेंट आपको कवर करवाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर करना। आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।